समान से लगने वाले तीन पद डीएम, एडीएम और एसडीएम। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर होता है, किस पद पर क्या काम करना होता है और तीनों में किसके पास अधिक पावर होती है। दोस्तों देखिए, डीएम जो होते हैं उनकी पोस्टिंग जिले स्तर पर होती है। किसी भी जिले के अंदर सिर्फ एक ही डीएम होता है। डीएम की मंजूरी के बिना जिले में कोई भी कार्य, रैली, प्रदर्शन आदि कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले डीएम की ही परमिशन लेनी होती है। एक जिले के अंदर डीएम की पावर इतनी होती है कि वह जिले में किसी भी विभाग में कहीं पर भी जाकर वहां के कार्यों की जांच कर सकता है। कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है, गैर कानूनी गतिविधि हो रही होती है, तो डीएम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे सकता है। सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने तक की पावर डीएम के पास होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर जिले के अंदर आपका किसी भी विभाग से कोई समस्या है, आपका कोई काम कहीं पर रुका हुआ है, तो आप सीधे डीएम के यहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आपका कार्य मिनटों में हो जाएगा, इतनी पावर होती है डीएम के पास। तो इस तरह डीएम के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, बहुत सा काम होता है जो उन्हें करना होता है। इसलिए डीएम के कार्यों में सहायता के लिए उस जिले में एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सहायक जिला अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। और जिस तरह डीएम सिर्फ एक ही होता है, उसी तरह एडीएम भी जिले में सिर्फ एक ही होता है। एडीएम हमेशा डीएम के अंडर कार्य करते हैं। डीएम जो भी जिस तरह का कार्य भी एडीएम को सौंपते हैं, वह उन्हें पूरा करना होता है। डीएम की अनुपस्थिति में जब डीएम जिले में नहीं होता, उस समय डीएम के सभी कार्य एडीएम ही संभालते हैं। उस समय जवाबदेही एडीएम की ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर एसडीएम कौन होते हैं? दोस्तों, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जैसे राज्यों को जिलों में बांटा जाता है, उसी तरह जिलों को भी सब डिवीजन में बांटा जाता है और एक सब डिवीजन को मैनेज करने का काम एसडीएम करते हैं। जिले में जितनी भी तहसीलें होती है, उस जिले में उतने ही एसडीएम होते हैं। और जिस तरह डीएम जिले को संभालता है, उसी तरह एक सब डिवीजन को एसडीएम संभालते हैं और रिपोर्ट डीएम को सौंपते हैं। तो इस तरह एसडीएम और एडीएम दोनों डीएम के अंडर कार्य करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पावर डीएम की ही होती है, उसके बाद एडीएम साहब आते हैं और सबसे कम पावर होती है एसडीएम साहब की। इस तरह इनका वेतन भी होता है। डीएम साहब का वेतन सबसे ज्यादा 80,000 से 1,30,000 रुपये प्रति माह होता है। एडीएम का 60,000 से 85,000 के बीच में और एडीएम का 50,000 से 70,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतन होता है। डीएम और एडीएम आईएएस सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद बनते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल एग्जाम होता है दोस्तों। जबकि एसडीएम यूपीएससी और पीसीएस दोनों तरह के एग्जाम क्लियर करने के बाद बन सकते हैं। आप इस तरह से समझिए, अगर पीसीएस का एग्जाम कोई कैंडिडेट क्लियर करता है, उसकी अच्छी रैंक आती है, तो उन्हें एसडीएम का पद मिलता है। लेकिन यहाँ पर इनका प्रमोशन काफ़ी लंबे समय के बाद होता है। एसडीएम से 20-25 साल की सर्विस करने के बाद इनका प्रमोशन होता है। जबकि अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, तो सबसे पहले वह एसडीएम बनता है, जिसके कम से कम 4 साल के बाद प्रमोशन होने पर एडीएम बनते हैं। फिर उसके लगभग 9 साल के बाद प्रमोशन होने पर डीएम बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे। कोई पूछे तो सीधे आगे से जवाब दे दीजिएगा और जल्दी से हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में डीएम और एसडीएम कौन है, उनका क्या नाम है। और बाकी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।